हमारा उल्टा सीधा सरप्राइज तो आया है। हमने पहले प्लेट दिखाया, फिर आप लोगों को सरप्राइज दे। इसके काम है, इसके सारे काम है, उल्टे काम करता है ये बच्चा। बात करता चलो, कुछ लोग जना प्लेटें हमने लिया ना तो इसको नेगेटिव लेके जा रहे हैं कि पैसे कहाँ से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो अल्लाह के करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सर्दी में अकड़े हुए हैं। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और अभी अस्सलाम वालेकुम। शाम का टाइम है, लेकिन पता ऐसा चल रहा है कि सुबह का टाइम है। हाँ। क्यों हंसी आ रही है? अब ये सीन ना एंड में डालना, एंड वाला सीन शुरू में डालना ऐसी बात है। रात किया है। अच्छा जी, रात जो है ना वीडियो मैंने डाली है, मुझे तो याद नहीं है। सुबह कमेंट पढ़े हैं तो मैंने कहा ये क्या हो गया। वो क्लिप बनाया था मैंने, वो प्लेट जब आई थी मैंने कहा ये बाद में ऐड करूँगा, वो मैंने शुरू में ऐड कर दिया। तो जो सरप्राइज जो हमने कपड़ा यानी कि प्लेटों से उतार रहे थे वो पहले ऐड कर, बाद में ऐड किया। वो बाद में वो शुरू में कर दिया। वो कहते थे ये कैसा सरप्राइज है। पहले प्लेटें दिखा के बाद में सरप्राइज दे रहे हो। ये हालात है। ये वीडियो पालक काट रहे हैं मामी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मामी ने देखो फुल तैयारी की हुई है सर्दी की। सर्दी की तैयारी की हुई है। सर्दी है कितनी ज्यादा, 2 दिन हो गए धूप नहीं नजर आई, आज तो पूरा दिन ही गुजर गया। मैं ना कल रास्ते में आ रही थी क्योंकि मैंने अदनान को बोला था कि कल आना, हम लोग परसों आएंगे, मतलब मंगल आएंगे। तो मैं कल रास्ते में से सारा रास्ता यही बोलते मैंने कल आना था, मजाक करती थी। मैं सुबह उठी हूँ ना, देखा मैंने कहा शुक्र है कल आ गई। कल तो चलो धूप तो नहीं कराई थी कुछ। भी कह रहे थे काफी सारे बस के शुक्र है ना आप आ गए, वरना व्लॉग का मजा नहीं आ रहा था। कुछ बोल रहे थे कि हम आपके अब्बू का व्लॉग देख रहे थे जाके, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी इतनी मतलब इज्जत करते हैं और हमें देखते हैं, सपोर्ट करते हैं जी। बाकी और कुछ व्यूअर्स बोल रहे थे कि हमें कुछ चीज बुरी लगती है तो हम आपको कमेंट्स करते हैं ना, तो उनका भी शुक्रिया, चले हमें समझाते हैं। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया समझाने का भी। और मेरे जितने भी तमाम व्यूअर्स ने कहा था कि आप लोगों के घर में ना 2 चीज़ों की ज़रूरत है जी। तो फर्स्ट हमने पूछा था कि हमें अदनान ने सरप्राइज़ लेकर आना है अम्मी वालों के लिए, घर के लिए, तो क्या लिया जाए। तो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि एक तो प्लेटें लगवा लो, घर का सोलर पैनल लगवा के सिस्टम बनवा लो, या फिर गाड़ी ले लो। मैंने कल भी आप लोगों से बोला था कि 2-4 लाख में गाड़ी नहीं आती, लेकिन दूसरा ऑप्शन जो है ना वो बेस्ट है। तो इसलिए हम ना ये सारा सिस्टम बनवा लिया है, अपने व्यूअर्स को भी राजी कर दिया है, हमारे घर का भी काम हो गया जी बिल्कुल। लेकिन अभी सिर्फ जस्ट प्लेटें आई हैं, अभी इस पे और भी हमारा बहुत सारा खर्चा होना है, जो हम लोग मतलब हमारा इतना था, हमने सोचा चलो पूरा सिस्टम बनवा लेंगे। तो अभी जस्ट प्लेटें हैं, वो भी 2-3 दिन तक इंशाल्लाह सारा सामान आ जाएगा। हाँ जी। अच्छा जी, इधर एक और बात करता चलो, कुछ लोग जना प्लेटें हमने लिया ना तो इसको नेगेटिव लेके जा रहे हैं कि पैसे कहाँ से आए हैं। तो ये जो ना हमारे अपने चैनल के ही पैसे से हमने इतने लिए हैं। हालांकि चैनल के जो पिछले मंथ की पेमेंट थी 2000 थी, है ना, $2000 अम्मी के थे। आपको पता होगा कि शादी पे हमारे चैनल कितने चले, 50-50 हज़ार पे वीडियो गई है। 2 व्लॉग, 2 व्लॉग, 3 व्लॉग हमने दिन के डाले, एक यानी कि दिन डाले हमने। तो $2000 तकरीबन अम्मी के बने थे और $1500 मेरे बने हैं। तो आप खुद हिसाब बना लें $1 का कितना बनता है, तो आपको पता लग गया होगा कि कितने पैसे बनते हैं जी। तो इसलिए हमने पैसे ज़ाया नहीं किए, हमने सोचा कि घर के लिए कुछ ना कुछ ले लिया जाए, वरना पैसे तो ऐसे खत्म ही हो जाते हैं। और जो खाला के चैनल थे वो तो शादी पे जो हमारा खर्चा वगैरह एडवांस लिए हुए थे, किसी से कुछ लिए हुए थे। हाँ, तो एडवांस मैंने लिए हुए थे, क्योंकि मैंने अदनान की शादी का खर्चा, जिस दिन अदनान की डेट रखने गए थे ना हम शादी की, उस महीने की पेमेंट मेरी अदनान की जो है ना तकरीबन थी मेरे ख्याल में $150 या 200 होगी। हाँ, और मेरा भी 100-150 तकरीबन हमारा दोनों का मिला के ना $300 बने थे, या 300 से कुछ ऊपर थे। तो यही कुछ हमारी पेमेंट थी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इब्रार वालों की शादी पर जो महीना हमारा लगा था वो भी बहुत अच्छा लगा था। उस महीने भी हमारी यानी कि बहुत अच्छी दोनों की मिला के ना हमारे $2500 बने थे, और अदनान की शादी पर जो है ना हमारे $3500 बने हैं। तो माशाल्लाह से ये 2 महीनों की इनकम और पूरे साल की इनकम हमारे बराबर हो जाती है। तो वैसे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो बहुत कम है कि अल्लाह ताला ने ये रोजगार हमें लगा दिया है। हम घर बैठ के अपना काम करते हैं, सब्जी काटते हैं, खाना बनाते हैं,
तो व्लॉग बनाते हैं। हमारे जितने भी देखने वाले इतने ज़्यादा शौक से देखते हैं, हमारे देहाती लोगों का काम देखते हैं। मेरी काफ़ी सारी बहनें जो कॉल करके मुझे कहती हैं आप जब देहात में निकलती हैं, सब्जियां काटती हैं, घास काटती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस ये हमारे लिए तो इज़्ज़त की रोटी है। ये बंदा कहीं भी जाकर नौकरी करे ना, तो कहीं पर भी आना जाना तो एक बात, दूसरी बात कि हर जगह पर इतने अच्छे लोग नहीं होते। लेकिन ये जो घर बैठकर हम काम करते हैं ना, तो व्यूवर्स जो होते हैं ना, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत बात कहा जाते हैं, लेकिन हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं हमें समझाने की बात करते हैं, बहुत ही हमें अच्छा समझते हैं। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज के बाहर के जो काम है ना वो भी बहुत मुश्किल से होते हैं। अगर कहीं जॉब करने के लिए जाओ, मुझ पे वक्त गुजरा है। मैं जब जाती थी लोगों के घरों में काम करने के लिए, पानी भी नहीं पूछते थे। पानी भी नहीं, 3-4 मंथ की देते हैं और पूरा दिन काम कराते हैं। घर का काम, और कभी उनका मूड कैसे होता था, कभी उनका रवैया कैसे होता था, कभी मतलब हो जाता था बर्दाश्त, लेकिन हम तो काम करते थे ना। तो उससे बेहतर है बंदा घर पे करके इज्जत कर, ना किसी की सुने ना। तो बस इसीलिए हम जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें ना, हमारे लिए बहुत ही काम है कि अल्लाह ताला ने हमें घर बैठे बिठाए रोजी दी है और मेहनत करते हैं। जरूरी नहीं है कि बंदा गलत काम करके जो है ना रोजी कमाए। कि सारी पालक भाई काट रही है, मैं अपने लिए भी साथ में वो कर रही हूँ। नहीं, ये ना नमी कितनी है, इसलिए पानी है, ठंड भी लगती है। तो ये है तो छोटी छोटी बातें हैं जो लोग काफी कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। बस रोजी हमारी बनी हुई है। कभी भी ये नहीं है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। और आप लोग हमारी सपोर्ट करते हैं, आपकी सपोर्ट के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, आप लोग हमारी सपोर्ट करते हैं। ज़िंदगी गुजर रही है जैसे तैसे, इंशाल्लाह आगे भी गुजरती रहेगी। अभी काफ़ी सारे लोग कमेंट करके कह रहे थे कल के अपने बरामदे में और कमरों में भी जो है ना मार्बल लगवा लें। ये भी अल्लाह ताला ने जब फुर्सत दी तो जरूर इंशाल्लाह गर्मी, हमारी सोच तो है कि गर्मियों में लग कर लेंगे इंशाल्लाह ये, क्योंकि पीछे हमने हमें ज्यादा जो मुश्किल काम है वो कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना ज्यादा जरूरत की चीज़ है ना, इस वजह से ये भी है। और ना आंधियों के सीजन में हमारे लिए दीवार बहुत जरूरी है, क्योंकि पीछे मट्टी बैक साइड पे दीवार वो लाजमी बनवानी है हमने। चले जी इंशाल्लाह, बस आप लोगों ने हमारी सपोर्ट जारी रखनी है इसी तरह, तो इंशाल्लाह इनकी भी सपोर्ट जारी रखनी है और मेरी भी। और एक बात और करूं कि हर किसी का अपना अपना निज़ाम होता है, हर कोई अपना अपना चला रहा होता है, लेकिन मेरा जो है निज़ाम वो मेरा अपना ही है। मतलब जितना खर्चा है, जितना कुछ भी है, वो मेरे अपने हाथ में, और मैं अपने हाथ से ही सब कुछ चला रही हूँ ना। तो इसके लिए भी बहन भाइयों का शुक्रिया दिल से जी, कि वो सब हमसे इतनी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। सब बहन भाइयों का इधर भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वेलकम बैक। आज दूसरा दिन है। कल हाँ, वालेकुम सलाम। कल ना हम लोगों ने व्लॉग बनाया, आधा नहीं बनाया, क्योंकि ठंड इतनी थी, हर कोई सर्दी थी कि समझ भी नहीं आया, और हर कोई अंदर घुस के सो गया रूमों में। खाना बनाया, फिर वो जो शाम हो गई, खाना वगैरह बनाया, मैं बाहर चली गई जानवरों के पास, क्योंकि कल बहुत ज्यादा सर्दी थी। और एक दूसरा जो है ना, कल किसी ने इधर एक बात फैला दी कि जो डॉगी होते हैं ना, इस मौसम में जो बदल जाते हैं जी, और बच्चों को भी काट लेते हैं, जानवरों को भी काट लेते हैं। तो वो कुछ जो है ना डॉगी इधर इलाके में आया हुआ था, तो उसके पीछे काफी सुबह से भागे हुए थे कि इसको पकड़ना है या कुछ भी करना है। तो वो जो है ना साहब ने मस्जिद में भी ऐलान कर दिया कि अपने अपने घरों का और अपना अपना ख्याल खुद करें, बच्चों का भी ख्याल करें, बाहर ना जाने दें। तो इसी वजह से जो है उसी बात के कहे वश में शाम को कल हम जल्दी से जानवरों को भी हमने घास टाइम से डाल के उनको भी मैंने अंदर बांध दिया जी, और बच्चों वगैरह को दरवाजे सारे बंद कर दिए बाहर से, तो बच्चों को कहा कि अंदर ही बैठने में, बाहर नहीं निकलना। तो फिर हमने दोबारा व्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया जी। तो अभी जो है ना हम खाना बना रहे हैं। आज हम लोग बना रहे हैं मटर और गोभी माशाल्लाह। तो सालन हम लोगों ने तकरीबन बना लिया अभी, खाना जो है ना। अब और हमने आटा वगैरह सब सालन तकरीबन तैयार हो चुका है, और अभी बना लिया हमने रोटियाँ जी। तो बाकी जो है ना काम हो रहा है। सर्दी इतनी ज्यादा थी ना, आज फिर भी थोड़ी देर धूप निकली, आधा घंटा कुछ चलो निकली तो है ना। मैं तकरीबन 3-4 दिन के बाद, आज यानी कि 2-3 बजे के बाद जो है ना, 3 बजे के बाद थोड़ी सी धूप निकली है जी। तो इतनी ज्यादा सर्दी में मेरी तो तबीयत हो गई थी आज सुबह सवेरे खराब, मेरे सर में दर्द हो गया था, बुखार लग जाती है ना इंसान को। आप काम करते रहते हैं जानवरों में आगे पीछे। तो आज मेरी बहुत ज्यादा तो इतनी मुझे सर्दी लगी है। आज यकीन माने पूरा साल मुझे कभी भी सर्दी में, मैं पूरा दिन काम करती हूँ, मुझे परवाह नहीं होती, लेकिन आज मुझे इतनी सर्दी लगी है ना तो मैं चूल्हे से एकदम हट ही नहीं सकती। मैंने कहा मेरा दिल करता कि पूरा दिन जो है ना चूल्हे पर बैठे। शुक्र है कि अभी अदनान गया है मेरे लिए, कुछ दवाई वगैरह लिया है, वो भी मैंने ली है, और
तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। तो अभी मेरी बेटियां और बहू सब मिलकर खाना बना रही थी, मैं तो वैसे आके जी मैंने सोचा चलो व्लॉग भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारे व्यूअर्स जो देखने वाले हैं इतना वो वेट करते हैं हमारे व्लॉग का। और बस इसी सर्दी की वजह से नहीं बना सकते, या फिर काम के सिलसिले में फिर धुआं मच गया, माचिस किधर चली गई, माचिस फिजान के साथ पड़ी है क्योंकि ये लकड़ियां हो रहे हैं ना। तो एक बंदे ना स्पेशली बैठता है आग जलाते रहता है, दूसरा बंदा ना सालन बनाता है। ये वरना सालन नहीं बन सकता क्योंकि कपास की लकड़ियां होती है वो और किस्म की, वो एक बार मर्तबा जलाओ साथ साथ लगाते जाओ वो जलती रहती है। या फिर कोई मोटी लकड़ी हो ना तो फिर भी सही है, ठीक होती है। लेकिन ये है कि फिर ये थोड़ी आग बुझ जाए ना तो जल्दी आसानी से नहीं है। हाँ, इस वजह से बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के करम से धूप थोड़ी सी निकली, अल्लाह करे कि दुआ कर रहे कि कल अच्छा मौसम हो। 2 दिन ठंड है। हमें जो सरप्राइज मिला है वो उधर ही वो क्या बोलते हैं गिराज में ही पड़ा है। अभी गिराज में भी पड़ा है। आज अदनान गया था, अदनान भी आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको सब ये ये अभी बाइक पे गया है ना इसलिए ठंड ज्यादा लग रही होगी है ना। आज असल में ना मैंने कहा धूप निकली हुई थोड़ी देर, तो आप जाओ सब्जी वगैरह भी लेते हैं और उसके बाद जो है ना वो प्लेटों वाले लगाने वाला सिस्टम जो है ना ये लगाने के साथ ठंड आ गया ना, कहीं मिस्त्री का कोई पता ही नहीं किया हमने। फिर किसी को बुला कर आएंगे ना तो नहीं पता किया है, वो कल जाएंगे, वो आएगा इधर ही चेक कर जाएगा। अच्छा चले सामान ले आएंगे लगाएंगे बाकी और क्या। चले जी इंशाल्लाह दुआ करते हैं। हमारा उल्टा सीधा सरप्राइज तो आया है हमने पहले प्लेट दिखाया फिर आप लोगों को सरप्राइज दे। इसके काम है, इसके सारे काम है, उल्टे काम करता है ये बच्चा। तो हम ना जब भी बात आती है ना अब हम हंसते हैं कि ये वाला ना अब एडिट करने बैठना ना ये वाला एंड में लगा देना, सलाम वाला ना वो खुदा हाफिज वाला पहले लगा देना सलाम वाला एंड में। ऐसे ही करेंगे। नहीं हो जाती है मिस्टेक इंसान से, कोई बात नहीं। चलो न्यू ट्विस्ट आ गया है, वो क्या बोलते हैं मुझे सरप्राइज है। हाँ, नहीं फिर मैं बोल रही हूँ ना इंग्लिश क्योंकि मुझे मैं थोड़ा और तरह बोलते, लोग कहते हैं फिर आप तो इंग्लिश ना ही बोला करें कहते हैं इंग्लिश का बेड़ा पार कर दीजिए। चलो जी हम उर्दू ही बोलते हैं, सराइकी लोग हम सराइकी ठीक है। सराइकी भी ठीक है जी। चलो जी अब जो है ना ये तो सारा काम हो गया मुकम्मल जी। बाकी ये सब भी क्लियर हो गया। ये प्लेटें वगैरह जो है ना किसके पैसों से आई हैं, ये अदनान के चैनल के पैसों से आई हैं। ये तो हम लोगों ने बता दिया। अगले महीने जो अदनान की पेमेंट आने वाली है ना तो एक और चीज खरीदेंगे, क्योंकि अब जो है ना जो मेरे दो हमारे पास चैनल है, एक मेरा चैनल है एक अदनान का चैनल है। तो 2 चैनल में एक चैनल का होता है घर का गुजारा, दूसरे चैनल का जो भी पैसे हम बचते हैं हम कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। और जो पिछले 2-3 महीने लगे अच्छे लगे हैं तो ये हमने सोचा कि पैसे काम लगा लीजिए, आगे अल्लाह मालिक है। वो वैसे तला पाक रिस्क देने वाला है। हाँ जी, अल्लाह ताला की जात है। चलो जी सालन तो हो चुका है तैयार। अभी जो है ना रोटियां बनाते हैं। पहले रोटियां नहीं बनाऊंगी, पहले मैं जाऊंगी भैंस का दूध निकाल। चलो ठीक है। ठंड हो रही है, शाम का वक्त हो रहा है, मैं भैंस का हाँ भैंस का दूध निकाल के ना जानवर को अंदर बांध के फिर आराम से बैठ भैंस का रहेंगे। दूध निकालूंगी, फिजान जानवर बांध। हाँ जी चले फिर हम और हसनैन आज चला गया है तो मेरा जो है छोटा बच्चा है ना वो थोड़ा सा परेशान। ये देखो ये आ रहा है। वालेकुम सलाम, क्या कर रहे हो? इसको चोटें लगवाने के अलावा कोई काम नहीं है। हाँ कोई ना कोई चोट लगवा के वो हम क्या है ना फिर भी छोड़ नहीं रहा हाँ। गेंद बल्ले को हाँ। है ना उसको उल्टा नहीं लेके चिढ़ा रहे हैं देखो इतना चिढ़ता इतना रोता है ना जब उसे कोई उल्टा नाम लगा फिर इतना चिढ़ता। अब पहले छोटा था ना नहीं चिढ़ता था, बड़ा हो गया ना बहुत चिढ़ता है। बहुत चिढ़ता है वाकई। चले जी मैं भैंस का दूध निकालने जाती हूँ, बाकी का काम बाद में करती हूँ। तो अभी खाला जो है ना भैंस का दूध निकाल रही है और ये देखो मुर्गा आया हुआ है। ये हम साइयों का है। अच्छा हमारे अपने नहीं है। शाम को वक्त अभी घर जाने की सोच रहा है वो इधर से सीधा इधर से निकालेगा सीधा उनके घर पहुंच जाएगा जी। तो शाम के वक्त चला जाता है ना जी। पूरा दिन। तो ना अभी नरमीन मेरे साथ है, अभी हम लोग बातें कर रहे थे, कहती है कि कमेंट्स आए हुए थे कि आप लोग ना नरमीन हाँ हमेशा आप लोगों के साथ होती है, ये स्कूल नहीं जाती क्योंकि हम लोग अक्सर ना शाम को व्लॉग बनाते हैं। तो सुबह सुबह तो दोपहर तक यानी कि 12-1 बजे तक तो बंदा घर से नहीं अंदर से नहीं निकाल सकता जी तो इसलिए ये हमेशा साथ होती है। वैसे भी मेरी कुछ दिनों से छुट्टी है जी क्योंकि दिसंबर है ना अभी छुट्टियां चल रही हैं। चलें जी देखें बाहर बादल कैसे, धुंध अभी खत्म हुई है फिर लग रहा है ऐसे आ रही है जैसे बादलों की तरह। ऐसा लग रहा है कि जैसे आंधी आ रही है, धूप नहीं आ रही है सामने देखिए। हाँ अभी थोड़ी देर बाद रात के 8 बजे देखना इतनी फुल धुंध होगी।
तकरीबन रात सुबह जब मैं उठी थी ना तो ऐसे बरस रही थी जैसे बारिश बरस रही हो। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है 3-4 दिन से, तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड है, रूम से तो निकला ही नहीं जाता। रज़ाई में बंदा एक दफ़ा बैठ जाए ना फिर दिल नहीं करता कि उठ के कोई काम करे।